सोचिए, आप और आपका पार्टनर दो अलग अलग देशों में हैं, शादी की प्लानिंग भी हो चुकी है, इमोशनल स्ट्रेस भी है और अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा मैरिज वीजा सबसे तेज, सेफेस्ट और आपके लिए सही है। क्योंकि 2025 में K1, K3 और I-130 तीनों के रूल्स और टाइमलाइंस एक जैसे जरूर दिखते हैं, लेकिन असल में हर देश में इसकी स्पीड और प्रोसेस बिल्कुल अलग चलती है। भारत और इथियोपिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे K1, K3 और I-130 में एक्चुअल क्या फर्क है, 2025 में किन देशों में कौन सा वीजा फास्टेस्ट है, भारत में कपल्स को कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, सेपरेशन पीरियड कितना होगा और किस स्टेज पर इंडियंस को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि K1 वीजा है क्या और किसके लिए सबसे ज्यादा सही है। K1 एक फियोंसे वीजा है, यानी अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप जल्दी से साथ रहना चाहते हैं तो K1 एक वर्केबल ऑप्शन है। K1 की खासियत यह है कि इससे आप पहले US में एंटर करते हैं, वहां जाकर 90 दिनों के अंदर शादी करते हैं और फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन K1 की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें दो मेजर स्टेजेस होती हैं। US में एंट्री के बाद आपको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वर्क परमिट और ट्रैवल परमिट यानी कि एडवांस पेरोल में भी बाद में आपको मिलते हैं। हर स्टेप पर नए फीस और पेपर वर्क जुड़ जाते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और महंगा विकल्प बन जाता है। फायदा सिर्फ उन देशों में है जहां इमिग्रेंट वीजास की लाइन बहुत लंबी है। K3 वीजा का क्या रोल है, तो K3 थियोरेटिकली स्पाउसेस को US लाने में बनवाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अब लगभग एक्सटिंक्ट है, मतलब खत्म हो गया है। आजकल क्या होता है, जैसे ही I-130 NVC नेशनल वीजा सेंटर पहुंचता है, K3 पिटिशन को ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाता है और उससे इमिग्रेंट वीजा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए 2025 में K3 को फास्ट ट्रैक ऑप्शन मानना गलत है, क्योंकि ये कोई स्पीड एडवांटेज नहीं देता। I-130, CR1, IR1 ये जो वीजाज हैं, सबसे क्लीन और लॉन्ग टर्म ऑप्शन I-130 प्रोसेस मैरिज बेस्ड इमिग्रेंट वीजा है और इसका बिगेस्ट फायदा ये है कि US एंट्री पर आपको सीधे परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस मिल जाता है। आपको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ती, वर्क ऑथराइजेशन पहले से मिल चुका होता है। ओवरऑल ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। ट्रेड ऑफ सिर्फ एक है, आपको पूरा कॉन्सुलर प्रोसेस खत्म होने तक अलग रहना होगा, लेकिन सेपरेशन का ड्यूरेशन पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि आपका एम्बेसी कितना फास्ट काम कर रही है। इंडियन कपल्स के लिए 2025 का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा वीजा तेज है, फास्टेस्ट है। तो भारत के लिए पिक्चर काफी क्लियर है। मुंबई US कॉन्सुलेट इस समय इमिग्रेंट वीजा CR1, IR1 लगभग जुलाई 2025 तक के तैयार केसेस को बुला रहे हैं। इसका मतलब है प्रोसेसिंग काफी स्मूथ और प्रेडिक्टेबल चल रही है। इसीलिए इंडियन कपल्स के लिए CR1, IR1, 130 सबसे अच्छा और तेज ऑप्शन है। कोई दो स्टेज प्रोसेस नहीं है और नो एक्स्ट्रा वर्क ऑथराइजेशन वेट्स, नो सेकेंड इंटरव्यूज, सिर्फ एक बार एंटर करें और आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर सेपरेशन कुछ महीनों तक मैनेजेबल है तो ये सबसे सुरक्षित पाथवे है। एथियोपिया में US एम्बेसी फरवरी 2024 के पुराने CR1, IR1 केसेस को इंटरव्यू दे रही है, यानी बैकलॉग बहुत भारी है। इस कारण वहां K1 वीजा फास्टर साबित होता है, क्योंकि K1 एक नॉन इमिग्रेंट स्लॉट है और सेपरेट ट्रैक में चलता है, जिससे लंबी वेटिंग नहीं होती। लेकिन डाउन साइड वही है, US में आने के बाद फिर से पूरी ग्रीन कार्ड प्रोसेस करनी होगी। इंडियंस को किन बातों पर एक्स्ट्रा सावधान रहना है उस पर बात कर लेते हैं। तो मैरिज बेस्ड केसेस में इंडियंस को हमेशा 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कॉन्सुलेट टाइमिंग को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, हर केस की टाइमलाइन थोड़ी अलग होती है। अपने केस का NVC स्टेटस रेगुलरली चेक करें। फेक प्रॉमिसेस या एजेंट्स की मिसलीडिंग बातें अवॉइड करें, खासकर K3 के नाम पर, क्योंकि आज K3 प्रैक्टिकली स्पीड नहीं देता। डॉक्यूमेंटेशन पहले दिन से परफेक्ट रखें। कमी होने पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग 60 से 90 दिनों तक लंबी हो सकती है, खासकर मुंबई में। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।